नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश से आए दो बयानों ने देश भर में तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ मंत्री विजय शाह तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। दोनों नेताओं के बयानों को सेना के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई में सेना के सम्मान पर चोट? चलिए जानते हैं पूरा मामला। 6 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने उन्हें आतंकियों की बहन कहा और यहां से बवाल मच गया। इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और देश भर से विरोध की आवाजें उठी। सुनिए विजय शाह ने क्या कहा था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। विजय शाह के इस बयान के भारी विरोध के बाद उन्हें पार्टी मुख्यालय तलब किया गया। फटकार पड़ी, लेकिन न कोई सस्पेंशन न कोई इस्तीफा। वहीं अब ऐसा एक और नया विवाद भी मध्य प्रदेश से सामने आया है। पार्टी भी बीजेपी, जी हां, यह विवादित बयान दिया है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता जगदीश देवड़ा ने। जगदीश देवड़ा ने सेना को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिससे अब पूरे देश में बवाल मच गया है। विजय शाह के साथ साथ जगदीश देवड़ा के इस विवादित बयान पर विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए पहले सुनते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इस वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पूरा देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। जगदीश देवड़ा का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था, जिसमें 7 मई को भारतीय सेना ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। देवड़ा ने इस कार्रवाई में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, लेकिन उनका यही बयान पूरे देश में एक और आग की वजह बन गया। अब इसे सेना का अपमान बताते हुए विपक्षी नहीं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तीखी आलोचना की है। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक सैंडल पर लिखा, नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं हैं और भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोग ऊंचे पदों पर बैठकर सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। सुनिए नेहा सिंह राठौर ने और क्या कहा। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या?
क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है। और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है। लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा ये बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिक पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी, कहा मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने आगे और क्या कहा। और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे, मेरी भावना ये है। अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लगता है कांग्रेस की साजिश है। अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से जो वीडियो मार्केट में चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, यह न्याय है वास्तव में गलत है। सुनाना आपने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने साजिश करने और वीडियो को तोड़ मोड़ कर देश को गुमराह किए जाने की बात कही है। अब सवाल यह है कि ये बयान सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या वाकई सेना के सम्मान को चोट पहुंचाई गई है? आपको क्या लगता है, क्या नेताओं को सेना पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए? क्या यह बयान सेना का अपमान है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।